जो मुझे कुछ लिखना मत, क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं। तो एक बार मुझे बता दो कि क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है कुछ, जहां पे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है? दिख रहा है बेटा सभी को स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ? और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बेटा मुझे ना आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही, एक बार मुझे आप बोल सकते हो कि क्या कुछ आपको सुन रहा है? यस भैया, सुनाई दे रहा है। और आपको दिख भी रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ओके। तो बेटा देखो, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स चल रहा था ना, और स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने आई थिंक मीन मीडियन मोड के बारे में अभी तक पढ़ा है। मोड के बारे में पढ़ा था, मीडियन नहीं पढ़ा था, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले मीडियन के बारे में, ठीक है? इसको हम हिंदी में माध्यवी कहते हैं, मीडियन। अगर हम कभी भी मीडियन निकालेंगे तो फॉर्मूला रहने वाला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये आपका फॉर्मूला रहेगा मीडियन निकालने का, ठीक है? अब यहाँ पे जो टर्म्स है वो सारी क्या है? जैसे L की बात करें तो L का मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट से है। L का मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट होता है, लेकिन कौन सी लोअर लिमिट? ये होती है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। यहाँ पे N का मतलब जो है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का सम, इसको कई जगहों पे हम लोग सिग्मा FI भी बोलते थे, ठीक है? यहाँ पे F का मतलब जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास से है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और यहाँ पे जो आपका CF है, इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हमें जो लेनी होती है क्वेश्चन में, ये अबव लेनी होती है, अबव मीडियम क्लास। ये मीडियम क्लास से ऊपर वाली लेनी होती है हमें। अभी समझाऊंगा मीडियम क्लास होती क्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि L इज द लोअर लिमिट, L is the lower limit, N is the sum of frequency, F हेलो is हेलो frequency। भैया। हाँ हेलो। भैया आपने अभी हाँ क्लास बोलो। स्टार्ट करी है? हाँ अभी स्टार्ट करी क्लास। ओके भैया, ठीक है। मुझे लगा आपने पहले ही कर दी। मीडियन के बारे में नहीं नहीं, ठीक है? तो एक बार इसे नोट करो। मीडियन निकालना सीखेंगे, ठीक है आज हम?
चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बता देना जो आपने लिख लिया है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको याद रखना है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एल का मतलब लोअर लिमिट से है, एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास से है, और सी एफ का मतलब है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कौन सी जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वो करेंगे अबव मीडियम क्लास के ऊपर वाली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। भैया हो गया। हो गया सभी का नोट, ठीक है। अब देखो, अब हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे छोटा सा। हम यहाँ पे छोटा सा ले रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। टेबल है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल, और यहाँ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। ये मैंने क्लास इंटरवल ले लिए हुए हैं, और यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ जैसे 2, 3, 5, और ये हो गया आपका 2, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या ले ली, फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका मीडियन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मीडियन। तो मैंने आपको डाटा दे दिया, और डाटा के बाद आपसे मीडियन पूछ रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करा, सबसे पहले इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाया ऐसे करके, और यहाँ पे आपने इसको नाम दिया, इस टेबल को आगे बढ़ा के सी एफ। क्या बोला आपने, सी एफ। अब ये निकालने कैसे है, तो सी एफ निकालने का तरीका होता है। देखो, आपको पता है कि आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल तो क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आपको सी एफ कैसे निकालना है, तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है 2 है, आपको ये एज इट इज रख देनी है 2। फिर इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली जोड़ देनी है, 3 और 2 5, ठीक है। फिर 5 में ये 5 जोड़ देना है, तो हो गया 10। फिर 10 में जो अगली फ्रीक्वेंसी वो जोड़ देनी है, यानी 12। देखो, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज 2, फिर 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। ये हमारे पास क्या आ गई, सी एफ आ गई सारी की सारी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक को थोड़ा आगे बढ़ा के इसको टोटल लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जब मीडियन निकालते हैं, पहले हमें एन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एन। एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है, 3, 5, 2, इन सबको जोड़ोगे तो आपको 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12। तो ये आपके पास एन आ गया सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर, ठीक है। और आप याद रखना, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जोड़ होता है ना, वो हमेशा लास्ट सी एफ के बराबर होता है। हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम लास्ट सी एफ के बराबर होगा, हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको एन बराबर 12 मिल गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मिडिल क्लास ढूंढनी है, ठीक है। अब मिडिल क्लास कैसे ढूंढेंगे, आप लोग जो एन आपने निकाला है, आप उसका आधा करोगे, यानी 12 का आधा हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6। अब आपको करना क्या है, ये जो 6 आपके पास आया है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सी एफ से। तो पहले सी एफ 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, और अगली 12 है। तो आपने जो ये 6 निकाला है, आपको सी एफ में आना है ऊपर से नीचे की तरफ, और देखना है कि ऐसी वैल्यू आपको चाहिए जो या तो एग्जैक्ट 6 हो, या फिर 6 से थोड़ी सी ज्यादा हो। देखो, दोबारा सुन लो, हमें सी एफ में ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आना है, और देखना है कि हमारे पास कोई वैल्यू या तो एग्जैक्ट 6 मिल जाए, या फिर 6 से थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। तो उसको हटा देंगे, क्योंकि 6 नहीं आ सकता, 5 भी 6 से कम है। अब ये 10 आ गया, और ये 12 आ गया। तो 10 जो है 6 से ज्यादा है, पहले ये पढ़ रहा है। तो यही जो है 10 वाली जो क्लास है, ये वाली, ये पूरी क्लास को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये मिडिल क्लास हो गई, ठीक है। ये क्लास जो है मिडिल क्लास है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। मिडिल क्लास क्या होती है,
कि जो हमारे पास n/2 करके आएगा 6, जो भी आएगा, मतलब यहाँ पे 6 आया, तो हमें देखना क्या, CF में देखना है। और CF में देखना है कि 6 से कम वैल्यू तो हम हटा देंगे, और जो 6 से या तो 6 के बराबर मिल जाती है हम उसको एग्जैक्ट मान लेते, और अगर 6 नहीं मिल रहा तो 6 से ज्यादा वाले पे चले जाओ जो पहले पड़ जाए। ऐसे तो 12 भी 6 से ज्यादा है, बट पहले जो आएगा 10। तो ये अंडरलाइन कर लिया हमने, इसको बोल दिया हमने मिडिल क्लास। ठीक है, भैया ये सिग्मा FI 12 कैसे मानेंगे? 12 कैसे मानेंगे? सिग्मा FI का मतलब क्या है? F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा का मतलब जोड़ है। फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, तो पहली फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, और 5 और 5 10, और 2 12। ओके भैया। ठीक है, सभी ओके। फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 12 आ गया। अब हमारे पास मिडिल क्लास हमें मिल गई। अब हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए L, हमें चाहिए F, हमें चाहिए CF, और हमें चाहिए H। ये सारी वैल्यू हमें चाहिए जो हम फॉर्मूले में रख सके। तो हमने L देखा, L कितना है? L हमारे पास है लोअर लिमिट, लेकिन कौन सी लोअर लिमिट? जो मिडिल क्लास के अंदर आ रही होगी। तो मिडिल क्लास के अंदर हमारे पास 2 लिमिट है, एक तो है 10, 15। तो 10 जो है वो लोअर लिमिट है, 15 जो है अपर लिमिट है, हमें चाहिए लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट ले लेंगे 10। अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास तो बहुत सारी है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, लेकिन हमें चाहिए जो मिडिल क्लास के अंदर आ रही है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो उसमें 5 दिख रहा है मुझे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी 5। फ्रीक्वेंसी होगी 5। CF आपके पास बहुत सारी हैं, जैसे कि 2 भी CF है, 5 भी है, 10 भी है, 12 भी है। आपको कौन सी चाहिए? आपको चाहिए जो मिडिल क्लास वाली है ना, इससे अबव वाली, इससे अबव यानी ऊपर वाली। 10 से ऊपर कौन है? 5। ये आपका CF आप यूज करोगे आप क्वेश्चन में। और H क्या होगा? H होगा जो इनके बीच में गैप होगा, जैसे 10 और 15 में गैप कितने का है? 5 का गैप है। जो लिमिट्स है, जो क्लास इंटरवल्स है, कितने का गैप चल रहा है? तो आपको 5 का गैप चल रहा है, H होता है। तो आपने सारी वैल्यू लिख लिया, मीडियन का फॉर्मूला लगाया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, अब आपने वैल्यू रखी, L की वैल्यू रखी आपने 10, n/2 आपने लिखा 6, CF आपने रखा 5, F आपने रखा 5, और H आपने रखा 5। 5 से 5 कट गया, 6 में से 5 गया 1, तो आपके पास जो मीडियन है वो आ गया आपके पास 10 प्लस 1 यानी कि 11। ठीक है, ये आपका मीडियन हो गया। बताओ, अब समझ आ गया आपको पूरा क्वेश्चन कैसे निकालते हैं हम लोग मीडियन? भैया ये CF तो 10 था, उससे मीडियम क्लास में, तो ये 5 कैसे हुआ मतलब? पहली क्लास में मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो हमें CF लेनी होती है वो मिडिल क्लास से ऊपर वाली लेनी होती है। ठीक ओके है, भैया, जो ओके। मैंने जो लिखा हुआ है उसको देखो ध्यान से। ओके भैया। अब देखो, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ लिया, एक टेबल बनाई मैंने आपके सामने। यहाँ मैं कह रहा हूँ क्लास इंटरवल, यहाँ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मेरे पास है 65 से, ये मेरे पास 14.3 का पहला क्वेश्चन है, 65 से 85। ठीक है, 85 से 105, 105 से 125,
ठीक है, 125 से लेकर 145, 145 से लेकर 165, 165 से लेकर 185 और 185 से लेकर 205। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं उनके सामने, जैसे 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है एक्सरसाइज 14.3 का। मीडियन के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, उसमें मुझे मीडियन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो पहले मैं देखो इस टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ये ऐसे करके इस टेबल को मैंने आगे बढ़ा दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे सी एफ। क्या डाल दिया? सी एफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है, तो पहले मैंने क्या करा, पहली फ्रीक्वेंसी को लिख दिया एज इट इज 4। अब 4 में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ी यानी 5, तो जोड़ के आया 9। अब जो 9 आ गया उसमें अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, 13 और 9 कितने हो गए? 22। अब 22 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया? 42। 42 में 14 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 56। 56 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 64। और 64 में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 68। तो समझ आया आपको? ये हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास सी एफ आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? अब हमको करना क्या है, सबसे पहले जब हम सी एफ निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोगों को एन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एन। एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जोड़। अब आप ध्यान से देखो, सिग्मा फ्रीक्वेंसी का जोड़ होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब जितनी भी आपके पास सामने लिखी हुई है सारी की सारी, ये सबको जोड़ना है। लेकिन आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो लास्ट सी एफ दिखाई दे रही है ना, ये 68, लास्ट वाली सी एफ ही हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है, यानी इन सबको जोड़ के 68 ही आएगा। यही आपका एन है, यही आपका क्या है? एन 68। ठीक है, अब आपको करना है कि आपको मिडिल क्लास ढूंढनी है। तो मिडिल क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एन का आधा करना पड़ेगा। तो आपने 68 का हाफ करा और देखा 2 3 6, 2 9 18, 39 आ गया। अब आपको आना क्या है? आपको सी एफ में आना है ऊपर से। ठीक है, तो आप देखो कि कम नहीं होना चाहिए 39 से, या तो आपको एग्जैक्ट 39 या फिर 39 से बड़ा मिल जाए पहले। तो 4 तो छोटा हो गया, इसको नहीं ले सकते, 9 को भी नहीं ले सकते, 22 भी छोटा होगा 39 से, लेकिन 42 बड़ा है। बड़े अब सारे के सारे, लेकिन पहले 42 पड़ गया। तो ये जो लाइन है ना, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये 42 वाली जो लाइन है, ये मैंने अंडरलाइन कर ली। ठीक है, अब जैसे मैंने अंडरलाइन किया तो यही क्लास जो है, यही क्लास कहलाएगी मिडिल क्लास। ठीक है, क्या कहलाएगी? मिडिल क्लास। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सारी चीज निकालेंगे, जैसे कि मुझे चाहिए एल, मुझे चाहिए एफ और सी एफ और एच। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होती है? लोअर लिमिट। कौन सी क्लास? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास आपको दिख रही है 42 वाली, सीधी जाओ। और लोअर लिमिट आपको 125 दिखाई दे रही है। अपर लिमिट 145 है, लोअर लिमिट 125 है। ठीक है, तो लोअर लिमिट आपको लेनी है 125। फिर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन जो मिडिल क्लास के अंदर आ रही है वो 20 दिख रही है मुझे, जो मिडिल क्लास के अंदर आ रही है 20। अब सी एफ जो है आपके पास 42 नहीं लेना आपको, 42 से अबव। ठीक है, 22। एच क्या लेना है आपको? एच लेना के बीच में गैप। तो 145 और 25 में कितना गैप चल रहा है? तो 20 का चल रहा है। ठीक है, एच कितना चल रहा है? 20। तो आपने फॉर्मूला लगाया मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो आपने वैल्यू उठाई रखी, एल रखी आपने कितना? 125। n/2 यानी n/2 हमने निकाला 39। सी एफ आपने निकाला कितना? 22। और नीचे हो गया आपका एफ, एफ कितना? 20। और एच भी कितना हो गया आपका? 20। 20 से 20 कट गया, ये हो गया 125।
और प्लस 39 में से 22 से कितना बचा, 2 में से 2 खा गए, 17 बचा। ठीक है, ठीक है, सॉरी भैया इसमें n/2 34 नहीं होगा? ओ सॉरी 34 होगा ना, मैंने गलत काट दिया, 34 हो गए। ठीक है, 34 लेना है भाई आपको यहाँ पे। अब देखो ये 34 जो हमने लिया है ना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे काट के आया 34। ठीक है, काट के आया 34, और हमने देखा कि 34 से बड़ा तो 42 ही बढ़ रहा था। चलो मिडिल क्लास तो हमने सही ढूंढी है, कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल क्लास सही ढूंढी। और एल भी सही रखा है हमने, n/2 भी बस n/2 यहाँ पे हटा के यहाँ पे रखना 34। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो 34 में से 22 जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा कितना, 4 में से 2 गया 2, 12 बच जाएगा। ठीक है, और जब आप जोड़ोगे तो 137 आ जाएगा। ठीक है, 137 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को? भैया नो भैया, किसी को डाउट? एक बार दोबारा बता दोगे n/2 मतलब 2 से इनकी डिवाइड क्यों कर रहे हैं जो टोटल है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पता लगाने का तरीका है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो भी n का हमारे पास n आता है, हम उसको हाफ करके ही पता लगा पाते हैं मिडिल क्लास का। ठीक है, ओके भैया मिड ओके। में। तो याद रखना, जब भी ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में n/2 कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में n/2 करना पड़ेगा जो भी n आएगा। ठीक है, ये पहला भैया क्वेश्चन था वो आपका। 14.2 है वो खुद करनी है? नहीं नहीं, करनी नहीं है, पर मैंने आपको 14.3 मीडियन, अभी मैंने आपको मीन बताया, मोड बताया, मीडियन बताया। ठीक है, मीडियन बताने के बाद मैं सीधा मीडियन को ले रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर हम मोड क्वेश्चन ले लेंगे, फिर मीन क्वेश्चन ले लेंगे। ओके भैया ओके। हम्म, तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मीडियन हमारा क्वेश्चन था 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा इसका, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझना ध्यान से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है ये 14.3 का। इसमें टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्लास इंटरवल, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एक हो रहा है यहाँ पर 50 से 60। ठीक है, जिन वो हिसाब से। तो क्लास इंटरवल आपको दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके 50 से 60 तक। फ्रीक्वेंसी दी है आपको यहाँ पे 5, फिर दिया x 20, 15, y और 5। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले तो
जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, एक्स और वाई, यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, ये मिसिंग है यहाँ पर, तो आपको पूछ लेगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे पास, और एग्जाम में इसकी बहुत चांस होते हैं आने के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन होता है, क्वेश्चन में मीडियन आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5। अगर आप देखोगे ना तो 28.5 आपको मीडियन दिया हुआ है। पूछ रहा है और आपके वहां वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये दो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करा, आपने सेम मीडियन का क्वेश्चन है तो आपने मीडियन करा, आपने इसको, ठीक है, और आगे बढ़ा के आप इनकी वैल्यू रखोगे उठा के ना। जैसे आप जो सी एफ होती है हमारे, हम जब निकालते हैं सी एफ, तो पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देते हैं 5। अब 5 में अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं तो 5 प्लस एक्स, ठीक है, उसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स। फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स हो जाएगा, और 40 में हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सारी की सारी। ठीक है, अब जब हमारे पास सी एफ निकल के आ जाती है, उसके बाद हम लोग मिडिल क्लास ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 60। हमें निकालने की जरूरत नहीं, उन्होंने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का टोटल, इन्होंने 60। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेना आप एनसीईआरटी में। तो हम लोगों को करना क्या होता था वैसे, मिडिल क्लास ढूंढने के लिए एन आधा करना होता है ना। जब हम आधा करते हैं तो फिर हम उसको सीएफ में देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा काम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं पता क्या है, ना वाई की वैल्यू पता। ऐसे क्वेश्चन जिसमें मीडियन हमें गिवन होता है, निकालना नहीं होता, तो उसमें क्लास इंटरवल, मतलब मिडिल क्लास ढूंढने के लिए आपको मीडियन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आपने देखा मिडिल क्लास आपको 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको आना है क्लास इंटरवल में, अब इधर की तरफ, और आपको देखना है 28.5 ना किन दो इंटरवल के बीच में पड़ेगा। जैसे 0 से 10 के बीच में 28.5 नहीं आ सकता, 10 और 20 के बीच में 28.5 नहीं आ सकता, लेकिन 20 और 30 के बीच में आ सकता है। तो ये जो 20 और 30 के बीच वाली लाइन है ना, इसमें 28.5 पड़ेगा। तो यही जो लाइन है, इसी को हम बोल रहे हैं मिडिल क्लास। ठीक है, यही हमारी मिडिल क्लास है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास मीडियन की क्वेश्चन आएंगे और मीडियन दे रखा होगा, तो हमें मिडिल क्लास ढूंढने के लिए सिर्फ इंटरवल को देखना पड़ेगा किन के बीच में लाई कर सकता है। ठीक है, तो मिडिल क्लास हमें मिल गई। अब हमें क्या क्या चीज चाहिए होती, हमें चाहिए होता एल, एफ, सी एफ और एच। तो आप ध्यान से देखो तो एल हमारे पास कितना है, तो जो मिडिल क्लास है उसकी लोअर लिमिट आपको लेनी होती है, यानी 20। तो 20 आपने यहाँ पे लोअर लिमिट ले ली, और एफ की वैल्यू यहाँ पर होती है मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 20, आपने यहाँ पे 20 ले लिया। सी एफ आपके पास होती है, सी एफ होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव मिडिल क्लास। मिडिल क्लास से ऊपर वाले लेते हैं हम लोग ये, तो ये हो गया आपके पास 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। और एच क्या होता है, गैप, इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है, 10-10 का। तो ये आपके पास हो गया एल, एफ, सी एफ और एच। आपको निकालना क्या है, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इनटू मैच। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो हमें मीडियन दे रखी है कितनी, 28.5। एल हमने निकाल लिया कितना, 20। n/2, अगर n 60 है तो n/2 हो गया 30, और सी एफ जो है हमारे पास कितना है, 5 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे एफ की वैल्यू कितनी है, 20, और एच की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे,
इस 20 को इधर ले आओगे, माइनस हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस को अंदर ले आओ, -5 माइनस x, और ये 10 से कट गया है ना, तो ये नीचे आ गया 2। ठीक है, तो ये बचे आपके पास 8.5। ठीक है, ये हो गया आपका 30 में से 5 गया 25 माइनस x अपॉन में 2। अब आप 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 8.5 दूनी 17, है ना। ये हो जाएगा आपका 25 माइनस x, आप x को इधर ले और 17 को उधर भेज, तो 25 माइनस 17 कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर। अब आपने x की वैल्यू तो निकाली, लेकिन आपको y भी चाहिए। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो लास्ट सी एफ आई है ना, वो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लास्ट सी एफ को देखो, और मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट सी एफ होती है ना, ये हमेशा एन के बराबर, टोटल के बराबर होती है ना, जो जोड़ के आता है वही लास्ट सी एफ होती है। तो आप ये कह सकते हो, यहाँ पर अगर बात करें तो ओके, जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, ये आपका होना चाहिए 60 के बराबर। और 45 तो ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 8, तो यहाँ से आप वाई निकाल सकते हो। तो वाई आ जाएगा आपका 60, और माइनस में कितना हो गया 53, तो वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आपके पास 7 है और एक्स 8, तो ये दोनों आपके पास वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या समझ आ गया आपको। यस भैया। भैया भैया इसमें अगर हम क्वेश्चन एक एक करके पूछो। हेलो, भैया इसमें हम 2 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो है उधर मल्टीप्लाई भेज सकते थे। हाँ, जो चीज डिवाइड में अगर इक्वल से उधर डिवाइड में होती है, तो वो दूसरी चीज मल्टीप्लाई में चली जाती है ना, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। ओके। भैया अगर अगर ये इसमें क्वेश्चन में ही एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसमें मीडियन और टोटल दोनों दे रखे होंगे या फिर निकाल ले होंगे वो भी? ऐसे क्वेश्चन में मीडियन हमें दे रखा होगा डेफिनेटली, है ना। और और टोटल? टोटल अगर नहीं भी दिया गया होगा, टोटल वैसे तो दिया जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया जाएगा तो से, है ना, सी एफ वाले से लास्ट वाली सी एफ को एन टोटल मान लेंगे। ठीक है, ओके भैया ओके। तो भैया अगर नहीं दिया होता तो हम हाँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई यही रखते? हाँ, तब हम यहाँ पे जो 60 रखते, फिर n/2 की जगह हम लोग ये रखते फिर। ठीक ठीक है, है भैया ठीक है ठीक। हाँ तब ऐसा करना पड़ता, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं कभी। पर अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो फिर हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, उस केस में। ओके भैया। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। बताओ कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पर आते हैं हमको। भैया नहीं। मुझे बता सकते हो क्लास में अभी कितने लोग अभी प्रेजेंट है। भैया 7 दिखा रहा है इसमें, 7 अच्छा, बच्चे। ठीक ठीक ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये आपने अगर लिख लिया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। हटा दो बेटा मैं इसको यहाँ से बोर्ड से। यस भैया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है इन्होंने।
यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखे हुए हैं, यहाँ पे वैसे यहाँ पे एज लिखी हुई है, क्या लिखी है? एज इन ईयर्स, ये सालों में लिखी हुई है, एज इन ईयर्स। और यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी। ठीक है, अभी मैं ये नहीं पता कि यहाँ पे ये एफ है या सी एफ है। कई बार क्वेश्चन में आपको नहीं पता लगेगा, और या फिर आपको पता लगाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, कैसे पता लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 20, ठीक है, और बिलो 25, ऐसे करके आपको बिलो 30 लिखा हुआ है, फिर बिलो 35 लिखा हुआ है, फिर बिलो 40 लिखा हुआ है, ठीक है, बिलो 45, बिलो 50, बिलो और बिलो 60 तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखी हुई टर्म्स जैसे कि 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिसी लिखी हुई है। अब देखो दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है। अब दिक्कत क्या है कि ना तो हमें ना क्लास इंटरवल पता है ढंग से, और ना ही हमें ये पता लग रहा कि ये फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। हमारे मन में डाउट कैसे आया कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, ये भी पता लगाना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यार ये जो बिलो लिखा है, ठीक है, इसको हम क्लास इंटरवल में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बिलो 20 लिखा हुआ है ना, और यहाँ बिलो 25 लिखा हुआ है। तो आप देखो कि इनमें गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर इसमें ना 5 का गैप है ना, 5 का गैप है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। अब 5 का गैप है तो उसको यहाँ पे लिखा है बिलो। तो आपको करना है क्या, बिलो वाले केस में जो आपको गैप दिख रहा है ना 5 का, तो आपको इस 20 में से 5 घटा देना है, ऐसी सभी टर्म्स में से 5 माइनस करके इधर लिखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ये बिलो हटाना है सबको, है ना, जितने बिलो लिखे हुए हैं इन सबको यहां से हटाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 5 घटाने, तो मैंने लिख दिया 15, 5 घटा दिए 15, 15 से 20, और ऐसे यहाँ पे 5 घटा देने 20, यहाँ पे 5 घटा देने 25, यहाँ पे 5 घटा देने 30, यहाँ पे 40 से 5 घटा देने 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 55। समझ आया आपको कि जब हमारे पास बिलो लिखा हुआ था, पहले तो गैप देखा कितने का, 5 का, और 5 हम माइनस करते चले गए, ठीक है। इससे हमें मिल गया क्लास इंटरवल। अब हमारे पास जो ये चीज है, ये जो है अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि यार ये फ्रीक्वेंसी है या ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम ये बात समझते हैं, जैसे ना ये चीज ना कंटिन्यू बढ़ रही है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। जब कोई चीज कंटिन्यूस बढ़ती है ना या कंटिन्यू घटती है, तो वो ना फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन ये बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये आपका ना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये आपको आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, कैसे पता लगा, क्योंकि कंटिन्यू बढ़ रही थी। तो जब भी कभी कंफ्यूजन हो, पता करने के लिए आप लोग देख लिया करो, ठीक है। जो कंटिन्यू या तो घट रहा हो या बढ़ रहा हो, वो सीएफ होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को लिख दो एज इट इज, ठीक है। तो आपको करना है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते रहने, जैसे 2 तो लिख दिया आपने एज इट इज, अब 6 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 4, ठीक है। 24 में से 6 घटा दो,
18, 45 में से 24 घटा दो 21, 78 में से 45 घटा दो, ठीक है 33, 89 में से 78 हटा दो, ठीक है 11, 92 में से 89 घटा दो 3, 98 में से 92 घटा दो कितना 6, यहाँ बच गया आपका 2। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी और आप ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती घटती है, पहले बढ़ रही थी फिर घट रही, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इनको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल हो गए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, तीनों चीज सारी चीज निकल गई। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को एन निकालना है, क्या निकालना है एन। तो आप लोग जानते हो कि एन क्या है, तो जो लास्ट वाली सी एफ होती है यानी इसका टोटल भी यही हमारा एन है, ठीक है। तो अब एन हमें मिल गया, तो अब हमें एन का आधा, तो अगर हम एन का आधा क्वेश्चन में तो हमें मिलेगा 100 का आधा यानी 50, कितना मिलेगा 50। अब ये जो 50 मिला ये हमें सी एफ में, ठीक है सी एफ में नोट एफ, ये मत समझना कि हमेशा सेकंड टेबल सी एफ होती है, नाम पढ़ो सी एफ। तो नीचे आओ, 2 घटा दो, 6 में भी नहीं हो सकता 50, तो 45 78 में जाके पड़ेगा, है ना 45 से सारे कम है, 78 में जाके 50 आपका लाई करेगा। तो ये आपने जो करी है ये आपकी कौन सी क्लास होती है, यही होती है आपकी। आपको चाहिए क्या क्या, एल, तो एल होगी लोएस्ट वाली, एफ कितना होगा तो आपका होगा एफ एफ 78 से अबव, और एच क्या लोगे गैप कितने का 5 का। तो ये आपके सारे फॉर्मूले फॉर्मूले बता दो मीडियन का, एल प्लस सी एफ अपॉन एच। तो यहाँ मीडियन निकालनी है, दे नहीं रखी, एल कितना है 35, 50, सी एफ कितना है, तो सी एफ है 45, और एफ कितना है यहाँ पे 33, ठीक है, और एच एच कितना है 5। तो जब सोल्व करोगे आ जाएगा 35 प्लस 5 बचेंगे, इंटू में 5 अपॉन में 33, ठीक है 35 और 5 पंजे 25 बट्टे में 33। अगर आप इसको काटोगे 33 से 25 को, 33 से काटते हो 25 को तो 0.0 लगा के, तो कितना आ जाएगा 7 बार में ना आई थिंक, 7 21, 7 21 और 2 23, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 9, ठीक है 4 में 3 का 1, 19 और यहाँ 0, ये 6 बार में ना, तो लगभग 7 मतलब 0.76 बार में घट जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसे काट के आ गया 0.76, तो आंसर आ जाएगा आपका 35.7, लगभग आप 7 लिख सकते हो आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब बताओ क्लियर हो रही बात सारी यहाँ तक, यस भैया। है ना 35.7 लगभग हमारा आंसर हो गया। ये जो बिलो वाले क्वेश्चन में हम माइनस करेंगे इसे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। बिलो वाले माइनस करेंगे और एक बिल्कुल, और अगर की जगह अबव लिखा होगा, क्या लिखा होगा अबव, ठीक है। ओके तो अबव वाले केस में हम लोग जो गैप होगा ना वो जोड़ेंगे, ठीक है, और वो राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे 5 घटा के लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, वहां पे 5 ऐड करके राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। ओके भैया ओके। हाँ
ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 3 था ये। यस भैया। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, अगर हमें एक टेबल दी हुई है, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 118, 126, ठीक है, 127, -135, मतलब माइनस क्या, 136 से 147, 145 से लेकर 153, 154 से लेकर 162, 163 से लेकर 171, और 172 से लेकर 180। इनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, और हमें पता है मीडियन निकालने के लिए हमें एक टेबल और आगे बढ़ानी पड़ती है, जिसको हम लोग CF भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास में जब फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, CF निकालने, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 118 स्टार्ट है, 126 पे हो गया, ठीक है। फिर 126 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 127 है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उन्होंने। फिर यहाँ पे 135 तक था, तो यहाँ पे फिर 136 से आ गए, यानी ये एक्स्ट्रा चल रहा है हर जगह, है ना। लेकिन हमें जो इंटरवल्स में जो हमारे पास ऊपर लिमिट चलती है ना, जैसे यहाँ पे 126 है तो यहाँ पे 126 होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हर एक बढ़ रहा है, जैसे 135 है तो यहाँ 136 हो रहा है, यहाँ 144 है तो यहाँ से 145 हो रहा है, या एक बढ़ रहा है। तो क्या करें, इसको सही अरेंज करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको करना क्या है, जो लेफ्ट साइड है ना, 0.5 यहाँ से माइनस कर देना होता है, और जो राइट साइड है उसमें 0.5 ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो मैं सब में यही करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब में अब देखो, मैं यहाँ पे 118 लिखा था ना, मैं यहाँ पे 0.5 कम कर दूंगा, तो 117.5 हो जाएगा, 117.5। और यहाँ पे 126.5 बढ़ गया, यहाँ पे 127 था ना, 126.5 एक कम हो गया 0.5, और यहाँ 35.5 हो गया, 5 कम कर दिया, तो यहाँ 5 बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पे 144.5 हो गया 145 की जगह, 153.5 हो गया, यहाँ पे 153.5 हो गया, तो यहाँ पे 162.5 हो गया, यहाँ पे 162.5 हो गया, तो यहाँ पे 171.5 हो गया, और यहाँ पे 171.5 हुआ, तो यहाँ पे 180 हो गया। इस तरह से हमें इंटरवल लेने होते हैं, ठीक है। 180.5, ठीक है, ये हमारे पास सारे इंटरवल हो गए। अब हमें CF निकालने, तो CF कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज। और देखो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी फ्रीक्वेंसी है या CF है, तो ध्यान से देख लो, ये ना घट रही, ये बढ़ घट रही, तो ये फ्रीक्वेंसी है, CF नहीं है। तो पहले 3 एज इट इज, फिर 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 9 जोड़ दिया 9, 8, 17, 17 और 12 कितने हो गए 29, 29 और 5 कितने हो गए 34, हो गए 38, ठीक है।
ये हमारे पास CF आ गई। अब हम क्या करते हैं, N निकाल लेते हैं। N निकाल लेते हैं, इसको टोटल बोल लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 40। यही हमारा N होता है और यही हमारी लास्ट सेव होती है, ठीक है। तो N 40 आ गया, तो अब हमें क्या ढूंढना है, मीडियन क्लास ढूंढनी है। तो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N का आधा करेंगे। N हमारा 40 है, 40 का आधा होगा 20, ठीक है। अब 20 जो है ऊपर से आएंगे CF में, तो 3 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे, 17 को, 29 पे जाकर रुकेंगे। और इस लाइन को कर लेंगे अंडरलाइन। ये जो लाइन है ना, यही देखनी है बस ध्यान से। अंडरलाइन करती है, ये कौन सी क्लास होती है हमारी, मिडिल क्लास हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या क्या चाहिए था, L चाहिए था, फिर F चाहिए था, फिर H चाहिए था, और चाहिए था CF। तो L देखेंगे तो 144.5 दिख रहा है, 144.5। F दिख रहा है हमें कितना, 12। H दिख रहा है हमें कितना, देखो 118 के 26 कितने जा रहे थे, 8 का अंतर था, ठीक है। तो H हो गया 8। CF कितना लेंगे हम लोग, 29 तो लेंगे नहीं, 29 ऊपर वाला लेंगे नहीं, 7, 17 सॉरी। ठीक है, 17 ले लिया हमने। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया मीडियन का, कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस 2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। तो L की वैल्यू रख लेंगे 144.5, N का आधा यानी 40 और 20, CF आपका 17 है, और आपके पास F कितना है, F है 12, और H आपके पास है 8, क्योंकि 144.5 20 3 12 इंटू में 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, तो आ गया ना। तो आपके पास 144.5 और 2 जोड़ोगे तो 46.5 आ जाएगा, है ना। 146.5 हमारा मीडियन हो गया, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ आ गया आपको, बताओ ऐसे क्वेश्चन। यस भैया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ लो, क्योंकि मीडियन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। मीडियन क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। भैया इसमें आपने एच पहले वाले क्लास इंटरवल के हिसाब से लिया था या जो अभी लिखा है उसके हिसाब से? नहीं, आप पहले वाले से ले लो चाहे इधर वाले से ले लो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है क्या इंटरवल का? इसके हिसाब से तो 9 आ रहा है ना। 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है। और इसका एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर क्या आ रहा है। 146.75 आ रहा है इसका आंसर। वैसे आई थिंक, मुझे लग रहा है यहाँ पे इंटरवल हमें इसी हिसाब से लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें 8 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने इंटरवल पहले वाला हिसाब से ले लिया, तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 9, और इसको थोड़ा सा हटा के मैं लिख ही देता हूँ।
तो यहाँ पे 12 था, ठीक है, प्लस में 3/12 इंटू में 9, तो ये हो गया 3 चौक 12, ठीक है, और 144.5 प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितने, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, और जब आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 146, 5 और 2 7 और 5, 146.75, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, अभी करेक्ट है, ठीक है बेटा। भैया मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि ये जो बताओ। सी आई है, इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसने ऐसे ही कर दिया था। हाँ कोई देखो, अरेंज करने की जरूरत पड़ती है कई केसेस में, जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं ना, इस क्वेश्चन में अगर हम करते तो जरूरत पड़ रही है, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में जैसे मोड वाले केस में हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना, मीन वाले केस में हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मीन आपने देखा होगा, मीन हम जब निकालते हैं तो उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई चाहिए होता है, वहां पे एल लोअर लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जिसमें हमें लोअर लिमिट की जरूरत ना पड़े तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके भैया। तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यस भैया, हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हुए हैं, और 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है मीडियन चैप्टर में, एक्सरसाइज 14.3 में, तो ये 40.122 हो गई। 5 6 और 7, 5 6 7 के क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, अगर आपको भैया डाउट लगता है तो पूछ सकते हो। 14.1 और 2 हो गई। नहीं अभी कहाँ हुई बेटा, तुमने करी है वैसे घर पे? मैंने तो मीन के बारे में हाँ बताया था ना आपको। भैया 14.1 कर ली, टू नहीं हुई अभी। ठीक है, ठीक है, 14.2 करेंगे चलो अगली क्लास में, ठीक है, तो अभी आप ठीक ये है। कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, ठीक है, ये आपको करने हैं अपने आप, अगर आपको दिक्कत आती है कोई तो आप पूछ सकते हो मेरे से, तो मैं होमवर्क लिख देता हूँ, होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको करने हैं, आप इजीली कर लोगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट आएगा इसमें, सब में मिडन निकालना है, ठीक है, और मुझे बताओ कि मैंने आपसे आपका टेस्ट लिया था कल सर्कल चैप्टर का ना, और इसमें अभी बहुत ही कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, भैया मैंने बाकी सबमिट कर दिया था लेकिन मेरा नंबर नहीं दिखा रहा वो। हाँ भैया, आपके उसमें नंबर भैया नहीं नंबर दिखा शो नहीं हो रहे। हाँ भैया मेरे भैया अच्छा, मेरे पे नहीं दिखा रहा आपका नाम क्या है? भैया। स्पर्श, मेरे नंबर नहीं दिखा रहा उसमें, वो शो मतलब ये शो नहीं कर रहा भैया मेरे भी नहीं टेस्ट के दिखा। बाद। अच्छा, काफी लोगों के नंबर शो नहीं कर रहा है, बाकी लोगों को तो दिखा रहा था यार, आप भैया लोगों के मैंने साथ सबमिट कर दिया है, उसमें लिखा आ रहा है हाँ, लेकिन वो नंबर नहीं दिखा रहा, बस सबमिट लिखा आ रहा है। चलो कोई नहीं, देखता हूँ उसकी प्रॉब्लम को, और तो फिलहाल तो अभी ये चैप्टर कर मतलब खत्म करना है, 14 है ना, ओके भैया। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ सभी को, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए सभी को भैया गुड नमस्ते। नाइट, गुड नाइट एंड नमस्ते सभी को।